नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको सेल डिवीज़न और सेल साइकिल के बारे में बताऊंगा। सेल डिवीज़न सामान्यतः जिसे हम कोशिका विज्ञान, कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन जो हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। सेल डिवीज़न के बारे में दो प्रकार का सेल डिवीज़न होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जो है मात्र कोशिका के समान ही होती है। समान मतलब सम, सूत्री मतलब गुणसूत्र। तो गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका जो जिस कोशिका का विभाजन होना है उसमें जो जितने गुणसूत्र होते हैं उतने ही जो पुत्री कोशिकाएं होती है, जो बनने वाली विभाजन के पश्चात बनने वाली कोशिकाएं होती है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। और समसूत्री विभाजन में हमेशा संख्या में वृद्धि होती है, यानी कोशिकाओं की अगर संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वहाँ जो है समसूत्री यानी माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में, जैसे कि नाम से पता है, अर्धसूत्री आधे हो जाते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के जो अपेक्षा में आधी हो जाती है। यानी अगर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 4 है तो पुत्री कोशिका में 2 हो जाएगी। जैसे मनुष्य में जो होती है उसमें जो डिप्लॉइड जो मात्र कोशिका होती है वो हैप्लॉइड में बदल जाती है। जब भी हम जनन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो उसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन, मियोटिक डिवीजन पाया जाता है। अब देखिए कोशिका डिवीजन। कोशिका डिवीजन यानी कि सेल डिवीजन की जो है, इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसकी खोज जो है 1955 ईस्वी में विर्चाउ नाम के साइंटिस्ट ने की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, जब हमारे शरीर में सेल डेड हो जाती है, डैमेज हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसका रिप्लेसमेंट नई कोशिकाओं के द्वारा हो जाता है। इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। विर्चाउ जो है सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल डिवीजन की बात की। उन्होंने ये कहा कि सेल डिवीजन के दौरान नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई कोशिकाएं बनती है। प्रोकैरियोटिक सेल का डिवीजन यूकैरियोटिक सेल से अलग होता है। यदि कोई जीव एक सिंगल सेल से मिलकर बना हो तो उसे हम प्रोकैरियोटिक डिवीजन कहते हैं। अगर मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा है, तो उसे हम यूकैरियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। सेल डिवीजन में डिवाइड होने वाली जो सेल होती है उसे हम पेरेंट सेल यानी जनन कोशिका कहते हैं। पेरेंट सेल अनेक बार डिवाइड होकर डॉटर सेल्स का निर्माण कर लेती है। इसे हम जो है सेल साइकिल कहते हैं, यानी कि एक कोशिका का जो जीवन चक्र होता है उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें नई कोशिका बनती है, उसके बाद मृत हो जाती है, फिर डिवाइड होती है, फिर नई बनती है। इस पूरे चक्र को, जैसे जीवों में जीवन चक्र होता है, उसी प्रकार से कोशिका में एक पूरा चक्र प्रोसेस पाया जाता है। इसे हम सेल साइकिल भी कहते हैं। अब डिवीज़न की बात करें। अगर हम बात करें सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल का एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है जिसे हम सेल डिवीज़न कहते हैं। अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार का सेल डिवीज़न पाया जाता है। तो हम बात करें तो 3 प्रकार का डिवीज़न उपस्थित होता है। पहला है एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। एमाइटोसिस असूत्री विभाजन, माइटोसिस समसूत्री विभाजन, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। पहले बात करें माइटोसिस की। यह डिवीज़न बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ जैसी अविकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवीज़न होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है और 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। अब इसमें ख़ास बात यह है कि माइटोसिस में
यहाँ पर जो क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता है। इसमें डिवीज़न तो हो जाता है पर इसमें क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है, केवल डिवीज़न होता है, यानी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित हो जाती है। अब बात करें सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल की बात हम कर रहे थे। दूसरा जो प्रोसेस में डिवीज़न होता है वो होता है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, जो सामान्यतः यूकैरियोटिक डिवीज़न भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मात्र कोशिकाएं होती है वो जब डिवाइड होती है तो दो बराबर पुत्री कोशिकाओं में बंट जाती है और बंटने के पश्चात उसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। यानी देखिए नाम से पता लग रहा है समसूत्री, सम मतलब समान सूत्री मतलब गुणसूत्री। यहाँ पर असूत्री, देखिए माइटोसिस में अ मतलब सूत्र से कोई लेना देना नहीं है, केवल डिवीजन होना है। माइटोसिस में सूत्र से लेना देना, यानी मात्र कोशिकाओं के समान जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जब भी हम कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि की बात करते हैं तो हम माइटोसिस डिवीज़न के बारे में बात कर रहे होते हैं। यानी कि अगर माइटोसिस डिवीज़न है इट्स मीन उसमें संख्या में वृद्धि होगी, यानी एक कोशिका 4 में, एक कोशिका 2 में, 2 4 में, 4 8 में, यानी डबल में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसमें पर जो कोशिकाएं हैं वो गुणसूत्रों की संख्या समान लिए हुए होती है। तीसरा है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि जब भी हम जनन की बात करते हैं तो जनन का मतलब होता है कि गैमेट्स का मिलना। गैमेट्स मतलब ऐसी संरचना जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। आधी की बात करें अर्धसूत्री, अर्धसूत्री मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी। तो यानी मियोसिस की बात जब भी हम करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं जनन की बात कर रहे होते हैं। मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं से जो डिवाइड हो रही है उससे आधी हो जाती है और बनने वाली जो कोशिका होती है वो हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। और अगुणित जो कोशिकाएं होती है वो बाद में जनन के दौरान द्विगुणित होता है, ऐसे द्वि हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को हम मियोसिस कहते हैं। इसमें एक जो जनन कोशिकाएं डिवाइड होकर 4 में बदल जाती, यानी वो मल्टीप्लाई ना होकर उनकी संख्या निश्चित होती है और वो हैप्लॉइड कोशिका में यानी कि अगुणित कोशिका में बदलती है। अब बात करें सेल साइकिल की। देखिए सेल साइकिल में क्या होता है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सेल साइकिल में सेल साइकिल का मतलब है कि कोशिकाओं का पूरा जीवन चक्र। अब इस पूरे जीवन चक्र में कई प्रोसेस होते हैं। अब हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक सेल 24 घंटे में एक बार ज़रूर डिवाइड होती है। अब ये कैसे डिवाइड होती है, इसका एक पूरा प्रोसेस है। दो प्रोसेस होते हैं, पहला है इंटरफेज और दूसरा है एमफेज। अगर हम इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज वास्तव में दो डिवीज़न के बीच का एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम रेस्टिंग पीरियड भी कह सकते हैं। इसमें कोशिकाएं अगले जो डिवीज़न है उसके लिए तैयार होती है, यानी ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें कोशिका डिवीज़न के लिए तैयारी यानी प्रिपरेशन ऑफ एनी डिवीज़न का प्रोसेस होता है। पूरे समय का 95% जो है कंज्यूम करता है कौन, इंटरफेज, जो फर्दर 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी इंटरफेज का जो 95% है वो इंटरफेज में जो है प्रोसेस में लगता है और हम इस पूरे प्रोसेस को इंटरफेज को 3 भागों में बांट सकते हैं। तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है G1, दूसरा है G2 और तीसरा है S। देखिए इनका प्रोसेस का जो पूरा प्रोसेस होता है वो G1 S G2 इस प्रकार से होता है। तो पहले हम बात करें G1 की। G1 मतलब गैप 1, यानी कि वो जो गैप है, जो गैप होता है किसके बीच में, एक डिवीज़न के बीच में, उसे हम गैप 1 प्रोसेस भी कहते हैं। इस फेज में जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं।
मतलब जैसे जो सेल ऑर्गेनेल है वो जो है पहले तो डिसअपियर हो जाते हैं और दूसरे जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है वो रेप्लिकेट होते हैं, यानी डीएनए आरएनए जो जेनेटिकल मटेरियल है वो रेप्लिकेट होना प्रारंभ हो जाते हैं और जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो प्रारंभ हो जाता है, रिजर्व फूड का कलेक्शन शुरू हो जाता है। दूसरा एस फेज, एस फेज को हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। इसमें डीएनए न्यूक्लियस का जो कंटिन्यूस प्रोसेस है जीवन में जो हो रहा है वो इसमें भी होता है। इसमें साइटोप्लाज्म में भी कई बार रेप्लिकेट यानी कि संख्या में मात्रा में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है। G2 में प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस या मियोसिस, यानी वो प्रिपेयर हो जाती है। G2 फेज के जस्ट बाद एक प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है जिसे कहते हैं एम फेज। एम फेज में क्या होता है, इस फेज में जो प्रावस्थाएं हैं, जो फेजेस हैं, जो डिवीज़न की जो मूल फेजेस हैं वो स्टार्ट हो जाती है। यानी जीवन जो है वास्तव में एक प्रकार का प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन यानी प्रिपरेटिव है, या अपने जैसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं उसी प्रकार ये तैयारी करके तैयार रहती है कि हमें अगली फेजेस में एंटर करना है। अब हम बात करें डिफरेंट फेजेस की, तो देखिए कई फेजेस होती है। एम फेजेस में कई फेज होती है। पहली होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यानी टोटल 4 फेजेस में हम एम फेज को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। पहले हम बात करें प्रोफेज की। प्रो मतलब प्रिमिटिव, पहला। इस फेज में क्रोमोसोम बनना प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए इंटरफेज में क्रोमोसोम का निर्माण नहीं होता, पर प्रोफेज में जो है क्रोमोसोम का बनना प्रारंभ हो जाता है। इनमें जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, यानी कि इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो आपस में जुड़े रहते हैं। और जब ये डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम जो है वो आगे चल के जब टीलोफेज में पहुंचेगा तो उस समय जो क्रोमोसोम का डिवीज़न है उसमें एक जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इसका प्रोफेज का रहता है। प्रोफेज में जो सेंट्रियोल है जो वो अरेंज होना प्रारंभ हो जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ऑपोजिट पोल पर पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। अब जैसे जैसे प्रोफेज होने लगता है उसका जो अंत होता है, यानी लास्ट जो लेट प्रोफेज वाली अवस्था होती है उसमें जो सेंट्रोमियर्स है वो जो ये सेंट्रियोल के द्वारा बनाए गए जो क्या कहते हैं उसे प्रोटीन फाइबर्स होते हैं उनके वो जो है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के द्वारा अटैच हो जाते हैं, जिसे हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम जो है सेल के इक्वेटर की तरफ मूव करना प्रारंभ होती है। ये सारी जो घटना होती है वो प्रोफेज में होती है। फिर है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम हैं वो एक सीधी रेखा में क्रोमोसोम के इक्वेटर पर इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाती है। एक प्लेट यानी एक प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेते हैं जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं या मेटा प्लेट कहते हैं, जो एक सीधी रेखा में इक्वेटर पर होती है, किसकी, सेल की। अब एनाफेज। एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड काइनेटोकोर है वहाँ से जो जुड़े हुए माइक्रोफाइबर्स हैं जो सेंट्रियोल के द्वारा बनाए हुए हैं वहाँ से ये टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। एक खिंचाव जो है प्रारंभ हो जाता है जिसके कारण जो क्रोमोसोम है 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं और क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से अलग होकर अपोजिट पोल की तरफ खींचना प्रारंभ हो जाते हैं। जब ये अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं। और जब ये लास्ट में अपोजिट पोल की तरफ पहुंचना प्रारंभ कर देते हैं तो गुणसूत्र जो है समसूत्री विभाजन में तो बराबर हो जाएंगे, यानी 4 है तो 4 और 4 हो जाएंगे, दोनों
पुत्री कोशिकाओं में, जबकि अर्धसूत्री में 2 और 2 हो जाएंगे। ऑपोजिट पोल की तरफ खींचना प्रारंभ हो जाते हैं, इसे एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं। अब बात करें टेलोफेज की। टेलोफेज में कुछ नहीं होता। टेलोफेज सबसे लास्ट फेज है सेल के सेंटर में। जब ये दोनों ऑपोजिट पोल पे जो क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं तो सेंट्रल जो सेल की सेंटर होते हैं उसमें एक क्लीवेज फुरो यानी कि एक ग्रूव का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण जो दोनों पोल है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बनना प्रारंभ हो जाती है और इस प्रकार से जो है कोशिकाएं डिवाइड होना प्रारंभ हो जाती है और जो कोशिकाएं 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। इस प्रकार से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम सेल साइकिल कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले फिर चल